दोस्तों नमस्ते। यह वीडियो का शीर्षक देखकर आप जरा चौंक गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आजकल भारत में विश्व चषक क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है और उसी फीवर में मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूं। अब तक तो हमने कभी बात नहीं की है। अभी 8 मैच सब देश के खत्म हो चुके हैं। अब आखिरी मैच के चल रहे हैं और उसके बाद सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा। तो उस विषय में कोई तो बात होनी चाहिए। मैं आपको 3 घटनाएं बताना चाहता हूं। बस ये तीनों घटनाएं में से 2 घटनाएं क्रिकेट से संबंधित है। एक तो अभी हुए विश्व चषक के श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच से संबंध में है। 2023 में मतलब इसी साल में कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का सामना चल रहा था। एंजेलो मैथ्यूज एक विकेट गिरने के बाद मैदान पर आ रहा था और एंजेलो मैथ्यूज को मैदान पर आते ही पता चला कि उसके हेलमेट का एक क्लिप टूट गई है। अब वह अपने हेलमेट को ही बदलना चाहता था, इसलिए वो पिच पर जाने की वजह बीच में ही रुक गया और उसने रिजर्व प्लेयर को कहा कि मुझे हेलमेट ला के दो। रिजर्व प्लेयर दौड़ते दौड़ते आया, उसे हेलमेट दे दी और इसी दौरान समय चला गया 4 से 5 मिनट का। अब आईसीसी का एक रूल है, वह रूल भी मैं आपको दिखा देता हूं, पढ़कर सुना देता हूं। After the fall of a wicket or the retirement of the batter, the incoming batter must, unless time has been called, be ready to receive the ball, or for other the batter to be ready to receive the next ball within 3 minutes of the dismissal or retirement. If this requirement is not met, the incoming batter will be out, timed out. सुना आपने। अब यही रूल पकड़ लिया बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन ने। शाकिब ने क्या कर दिया? शाकिब ने कहा कि 3 मिनट से ज़्यादा समय जा चुका है, टाइम आउट हो गया है। रूल यह कहता था कि अगर कोई प्लेयर बाद हो जाता है, कोई बैट्समैन आउट हो जाता है, तो उसके बाद 3 मिनट के अंदर ही दूसरा नया बैट्समैन आना चाहिए। अगर देरी हो जाती है तो उस बैट्समैन को आउट करार दिया जाता है। तो शकीब अल हसन ने इसी नियम को पकड़ लिया और एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार देने की मांग की। एंजेलो मैथ्यूज या शकीब अल हसन में आपस में बात हुई, अंपायर ने भी बात की, लेकिन शकीब न माना और उसने एक नियमों के अनुसार विकेट ले लिया। अब नियम तो सही था, लेकिन क्या ये नैतिकता को पकड़कर था? बिल्कुल नहीं। मैदान पर आए बगैर ही मैथ्यूज आउट होकर चला गया। सामना क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, अब सब जानते हैं। एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने के बाद हम सबको याद आती है 2007 की वो अलग मैच, जिसमें भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा था और भारत का दूसरा दांव चल रहा था। 6 रन हो चुके थे और भारत के 6 रन के साथ भी 2 विकेट गिर चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी विकेट गिरेंगे। चौथे नंबर पर खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल ही तैयार नहीं थे खेलने मैदान में उतरने के लिए। पैड बांधे हुए नहीं थे, ग्लव्स पहने हुए नहीं थे, बैट लेकर नहीं चल रहे थे। थोड़ा सा समय लग रहा था, तुरंत बदलाव किया गया, सौरव गांगुली को भेजा गया, लेकिन इस बदलाव में भी बहुत सारा समय चला गया। दक्षिण अफ्रीका के उस वक्त के कैप्टन ग्रामी स्मिथ को बोला गया कि टाइम आउट हो गया है, तुम अपील कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर को आउट करार दिया जा सकता है। लेकिन ग्रामी स्मिथ ने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा खेल खेला नहीं जाएगा। सौरव गांगुली बैट्समैन के तौर पर आ गए और खेल आगे बढ़ा। 2007 में ग्रामी स्मिथ का सचिन के साथ किया गया बर्ताव और 2023 में शाकिब का एंजेलो मैथ्यूज के साथ किया गया बर्ताव, इन 2 बर्ताव में एक बड़ा अंतर है और यही अंतर दर्शाता है कि ग्रामी स्मिथ कितने बड़े दिल वाला था और शाकिब कैसे छोटे दिल वाला था। अब तीसरी घटना, एंजेलो मैथ्यूज के आउट करार देने के बाद मुझे याद आई महाराष्ट्र के 2019 में हुई और एक मैच की। यह मैच तो भले ही क्रिकेट का नहीं था, लेकिन टाइम आउट वाला फॉर्मूला यहां भी इस्तेमाल किया गया था। जीत कर आए थे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना,
इनके अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिल गया था और चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने, शिवसेना का नहीं, खुद मुख्यमंत्री बने, और देवेंद्र फडणवीस की पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। चर्चाएं आगे बढ़ सकती थी, बात हो सकती थी, लेकिन इतना टाइम निकल गया कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ दिया और जोड़ लिया कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ और बन गए मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस को आउट करार दिया गया। अब पार्टी का फूटना अलग होता है और अलायंस का फूटना टूट अलग होती है। अलायंस की टूट किसी भी पार्टी के टूट के नियमों में नहीं बांधी जा सकती। इलेक्शन के बाद अलायंस किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसी नियम का सहारा लेकर उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को आउट कर दिया था, उसी प्रकार शाकिब ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट कर दिया था। इसीलिए मैं शाकिब को उबाठा मानता हूँ बांग्लादेश की टीम का। अगर आप भी यही मानते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।